अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लर्निंग पॉइंट स्टूडेंट्स। आज की जो हमारी लेक्चर वीडियो है हम इसमें डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम को। इसमें हम क्या करेंगे, सारी चीज़ों के विजुअलाइज करते जाएंगे, वहाँ पर इसको डिस्कस भी करते जाएंगे ताकि हमें सही से समझ आए। तो स्टूडेंट शुरुआत करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से। अब देखें तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या। देखिए आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि एक पेशेंट है और एक डॉक्टर है। अब जब भी हमारे को पेट में दर्द होता है, ठीक है, हमारे जहाँ जो जलन होती है या हमारे हार्ट बर्न होता है, हमें क्या छाती में सीने में हमारी जलन हो रही है, तो ये सारी चीज़ें किस बेसिस पर कहते हैं हम, ये सारी चीज़ें आती हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। देखें कैसे पेशेंट परेशान होकर डिस्कस कर रहा है डॉक्टर के साथ कि हो सकता है उसे पेट में दर्द हो सकता है और किसी और चीज़ का मसला हो। देखिए अब अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम को देखें तो ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को ब्रेक किया जाता है सिंपलर सब्सटेंसेस में, ताकि वो सिंपलर सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब हो सकें। अब यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर कुछ ऑर्गन्स बने हुए हैं। देखिए यहाँ पर लिवर आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको स्टमक दिख रहा है, यहाँ पर आपको इंटेस्टाइन दिख रहे हैं, यहाँ पर माउथ दिख रहा है। तो ये सारे क्या है, एक मिलकर आपस में क्या बना रहे हैं, एक सिस्टम बना रहे हैं जिसे हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। और उसका फंक्शन क्या था, ये करता है फंक्शन जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं, मतलब जो हम फूड खा रहे हैं उनको सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक करेगा ताकि वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आगे देखें तो इसके कुछ फंक्शंस हैं। देखें मैंने आपको फंक्शन इसका एक बता दिया। अब डाइजेशन शुरू कैसे होती है। डाइजेशन हमारी शुरू होती है माउथ से। जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं तो उसी टाइम हमारी डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर एक क्यूट सा नन्हा सा बच्चा यहाँ पर नूडल्स खा रहा है। जैसे उसने ये नूडल्स खाए हैं तो देखिए या इसकी फ़ौरन माउथ में क्या हो जाएगी, डाइजेशन शुरू हो जाएगी। अब जैसे ये नूडल खा रहा है, अब उसके बाद का आप सीन देखें। फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये उसने माउथ में ऐसे च्यू किया, ठीक है, तो ये आहे पोई क्या करेगा, ये अंदर क्या करेगा, इनगल्फ कर लेगा अपने अंदर, ये बॉडी के ले जाएगा, मतलब क्या उसको डिकल्टेशन कर लेगा फूड की। देखें ये जैसे अपने चबा चबा कर अंदर अपने ईसोफेगस में ले गया। यहाँ पर जो माउथ है उसका फंक्शन क्या है कि यहाँ पर फूड को एक तो उसको नरम किया जाता है और दूसरा उसको चबाया जाता है। सलाइवा जो है ये फूड को नरम करने के लिए भी काम आती है और इनमें से कुछ एंजाइम भी आते हैं, जिसमें से एक एंजाइम है अल्फ़ा अमाइलेज, एक होता है लिंगुएनल अमाइलेज। ठीक है स्टूडेंट्स, काफ़ी एंजाइम्स हैं हमारे पास। ठीक है, अब ये अल्फ़ा अमाइलेज क्या करता है, ये जो हमने अगर हमारी डाइट में देखें, हमारी डाइट में 3 कंपोनेंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन। जो हमने कार्बोहाइड्रेट खाए ना, उनको थोड़े से अमाउंट में ये अल्फ़ा अमाइलेज जो है ब्रेक डाउन करेगा। उसके अलावा जो हमारी डाइट में दूसरे प्रोटीन्स भी होते हैं। प्रोटीन्स आप हमेशा के लिए याद रख लें कि हमारे जो माउथ में कभी भी प्रोटीन्स की डाइजेशन नहीं होती। दूसरा उसके बाद आता है हमारी डाइट में होते हैं लिपिड्स। लिपिड्स जस्ट आप समझ लें 5 to 10% आपके लिए, उससे भी आप कमी कहें तो बेहतर होगा। वो डाइजेस्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ अनदर एंजाइम विच इज सीक्रेटेड बाय द सलेवरी ग्लैंड्स विच इज लिंगुअल लाइपेज। अब हम इसे लिंगुअल लाइपेज क्यों कहते हैं, यहाँ पर जी मिसिंग है, टाइपिंग एरर हो गया है। क्यों, क्योंकि ये आता है सब लिंगुअल सलेवरी ग्लैंड्स में से। हमारे पास 3 ग्लैंड्स होते हैं सलेवरी ग्लैंड्स के, एक होते हैं पैरोटिड, एक होते हैं सब लिंगुअल, एक होते हैं सब मैंडिबुलर। जो सब लिंगुअल हैं उनमें से ये आता है लिंगुअल लाइपेज। अब यहाँ पर जो हम फूड का पार्टिकल खाते हैं वो चेंज हो जाता है एक सॉलिड राउंडेड फॉर्म में जिसे हम कहते हैं बोलस। अब देखें इसने इसे चबाया, देखें यहाँ पर क्या हो रहा है, एक सॉलिड फॉर्म में ये चेंज हो रहा है। देखिए ये जाते वक्त क्या हुआ, सॉलिड फॉर्म में चेंज हो गया, तो इसे हम क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं। मतलब अब फाइनल हम अगर इसको समराइज करें अपने माउथ के फंक्शंस को, यहाँ पर एक तो पहले इसको फूड को नरम किया जाता है, दूसरा इसको चबाया जाता है, तीसरा उस पर कुछ एंजाइमेटिक रिएक्शंस की मदद से उसको उसकी केमिकल्स को उसको डाइजेस्ट किया जाता है। और दूसरी बात अगर एक और फंक्शन देखें तो यहाँ पर फूड को एक सेमी बोलस सेमी राउंड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है जिसे हम कहते हैं बोलस। और फिर हम अपनी
विल से मतलब कि अपनी मर्जी से क्या करते हैं, इस फूड पार्टिकल को अंदर ईसोफेगस के अंदर लेकर जाते हैं। देखिए ये फिर आप विजुअलाइजेशन कर लें, ये से इसने चबाया चबाया, उसके बाद ये अंदर ईसोफेगस में इसने भेज दिया। देखिए अब दूसरी बात, अब जब इसने, आप देखेंगे कि जब इसने ये पार्टिकल खा रहा था, जब इसने अंदर दिया, देखें इस मोमेंट पर देखें तो ये जो पोर्शन है ये है यहाँ पर जो था, 1 मिनट, ये इसने चबाया और जब ये अंदर लेकर गया तो ये चीज़ यहाँ पर जो थी इसने ये अपवर्ड की तरफ मूव की। ये अपवर्ड की तरफ मूव इसलिए करती है, जो हमारे अंदर जो नॉस्ट्रल्स होते हैं ना उसको ये बंद करते हैं, ताकि क्या है, जो हमने जो फ्रूट का पार्टिकल खाया है वो नोज़ में से बाहर ना आ जाए। और जब ये, अब देखें ये जो अंदर जा रहा है तो यहाँ पर जो फोल्ड्स हैं, पेलाइटोफेरेंजियल फोल्ड्स हम इसको कहते हैं, मगर आप एमडीकेट या 9th क्लास के तो इसको आप भले याद ना रखिएगा इस नाम को। तो ये क्या कहते हैं, आपस में मिल जाते हैं ताकि क्या, ये फूड अंदर पास हो सके। और आप ये दूसरी चीज़ भी गौर कर रहे होंगे कि यहाँ पर जो फूड का पार्टिकल वो पीछे वाली पाइप में गया, जिसे हम कहते हैं ईसोफेगस, वो आगे वाली ट्रेकिया में नहीं गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ये एपिग्लोटस है, और ये एपिग्लोटस क्या करता है, जब फूड का पार्टिकल आता है तो इसे क्या करता है, ये डाउनवर्ड मूव करता है, ताकि क्या, ये ट्रेकिया की ओपनिंग को क्लोज कर सके। अगर ये ट्रेकिया की ओपनिंग को क्लोज नहीं करेगा तो क्या करेगा, जो हमारा फूड है वो ट्रेकिया में जा सकता है। अगर ट्रेकिया में जाएगा तो हमें फिर सांस लेने में, आप कहते देखते नहीं है, कभी कभी हम जब खाना खा रहे होते हैं तो हमें अचानक से खांसी आ जाती है, क्या कहते हैं, हमारी दूसरी नाली में चला गया। तो उसका मतलब ये क्या होता है कि हमारा जो फूड था वो ईसोफेगस की जगह थोड़ा सा ट्रेकिया में चला गया, और वहाँ पर क्या, नर्व्स होती हैं, सबस्टेंस होता है, और उनकी इरिटेशन की वजह से फिर हमें खांसी आती है, और इसमें से फूड निकल कर वापस वही पाइप में चला जाता है। तो यहाँ पर मतलब क्या हुआ, माउथ से डाइजेशन हमारी स्टार्ट हुई, वहाँ से बोलस बना, बोलस क्या किया गया, हमारे पाइप्स के अंदर गया, हमने ये क्या काम किया था, विलिंगली किया था, मतलब क्या, अपनी मर्जी से फूड को अंदर लिया था। अब जब ये तो पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ माउथ आता है ना, इसके बाद जो ये डाइजेशन का प्रोसेस है वो हमारे खाद से निकल जाता है, ये इनवॉलंटरी हो जाता है। मतलब ये जो ईसोफेगस है, ये सारी चीज़ें अब जब आगे आती जाएंगी ये हमारी कोई भी विल में नहीं होंगी। तो मैं आपको दोबारा से ये चीज़ें आप समराइज़ कर देता हूँ आज के लेक्चर वीडियो में। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या था कि इट इज़ अ प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म सिंपलर सब्सटेंसेस, ताकि ये इसे ईजिली एब्जॉर्ब हो सकें। उसके अलावा जो हमारा फूड था, हम माउथ में जब लेते हैं, जो भी फूड, हमारी जो डाइजेशन है वो स्टार्ट होती है माउथ से, जैसे ही हम खाना खा लेते हैं उसी वक्त डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। उसके अलावा जो हमारा फूड का सब्सटेंस है उसको हम क्या करते हैं, माउथ में उसको मतलब क्या नाम, लुब्रिकेट करते हैं, मास्टिकेट करते हैं, ताकि और वो किस चीज़ से होती है, सलाइवा की मदद से होती है। और सलाइवा में क्या होते हैं, एंजाइम्स भी होते हैं, म्यूकस भी होती है। म्यूकस नरम करेगी, एंजाइम्स जो हैं उसको डाइजेस्ट करवाएंगे, और फूड जो सब्सटेंस है वो चेंज हो जाएगा बोलस में, और वॉलंटरली हम उसे पास कर देंगे ईसोफेगस में। ईसोफेगस में किस तरीके से पास करेंगे, जो हमारा ये इस तरीके का जो हमने एपिग्लोटस है वो नीचे मूव करेगा, लैरिंग्स ऊपर मूव करेगा, ये जो पेलेंटोफ्रेंजियल फोल्ड्स हैं ये आपस में मूव करेंगे, ताकि क्या, जो फूड का सब्सटेंस है वो ट्रेकिया में न जाए, ईसोफेगस में रहे। और यहाँ पर जो अल्वियोला था ये क्या करता है, नॉस्ट्रल्स को क्लोज करता है, ताकि जो फूड का सब्सटेंस है वो नोज की नॉस्ट्रल्स में ना चला जाए। आई होप ये आपको लेक्चर वीडियो पसंद आई। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।